हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहीम एजुकेशन में। यदि आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में है और आप अपने मैथ के बुक के क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि रूट से किस तरह से लड़ना है। रूट जो आपको परेशान करता है, जिस क्वेश्चन में आप रूट देख लेते हैं उससे आप डर जाते हैं, ये हमसे नहीं होने वाला है, तो उसको हम बारीकी से पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको रूट के जोड़, घटाव, गुना, भाग हर एक चीज़ को बताएंगे। रूट का सिंप्लीफाई वो बताएंगे, जिसमें आप अगर 9th क्लास में है तो हरों का परिमेयकरण आसानी से आप खुद से बना सकते हैं। यदि आप 10th क्लास में है तो ट्रिगोनोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस आप खुद से बना सकते हैं। यदि आप आज हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। ये रूट ये बच्चे को बहुत परेशान करता है रूट। अब रूट के बारे में जानिए। इसके अंदर दो छुपा हुआ होता है जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है और इसके बाहर जो है एक छुपा हुआ रहता है, वो भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है तो हम कह सकते हैं कि रूट जो है इसके अंदर में 2 है और इसके बाहर में 1 है, मगर हमको लिखना नहीं है। इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम रूट लिखते हैं रूट, तो हमें समझना है कि इसमें 2 है और यहाँ पे 1 है। हमेशा आपको याद रखना है कि ये बाहर में 1 है और अंदर में 2 है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और ये रूट जो है इसके बदले में हम किसी भी नंबर पर 1/2 देते हैं। रूट के बदले में पावर में 1/2 करते हैं। पावर में 1/2 के मतलब होता है रूट। तो रूट के बारे में समझ जाइए। रूट के अंदर में 2 छुपा हुआ है और रूट के बाहर में 1 छुपा हुआ है। बस इस बात को आप समझिए, फिर समझाते हैं आपको। ये रूट है, इसके अंदर में 2 छुपा हुआ है और इसके बाहर में 1 छुपा हुआ है। याद रखिए हमेशा। हम रूट को, ये रूट है, इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसको हम 3 भाग में बांटे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से इसको हम 3 भाग में इस प्रकार बांटे हुए हैं। इसको देखिएगा ध्यान से ताकि बच्चा को जल्दी समझ में आ जाए रूट के बारे में। एक रूट को हम अलाइव नाम दिए हुए हैं। अलाइव यानी ये जीवित है, ये जिंदा रूट होगा। जैसे कि ये आपको हम लिख देते हैं इसमें 4। एक का नाम लिख रखे हुए हम हाफ अलाइव, यानी कि ये रहेगा अधमरा रहेगा, यानी कि इसमें आपको हम डाल देते हैं ये 8। और एक को हम रखे हुए डेड, यानी कि मरा हुआ है, एकदम मृत है ये। इसको हम रख देते हैं, इसमें हम 2 डाल देते हैं। अब इसका नाम ऐसे क्यों दिए है, इस बात को समझिए। इसको अलाइव इसलिए बोल रहे हैं कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि जैसे इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 होगा और ये 2 का जोड़ा लगेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये आपका बन गया। इसलिए इसको हम रखे हुए हैं अलाइव है, ये जीवित है। इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं, इसको क्या करना है कि इसको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 2 × 2 × 2, अब ये जोड़ा लग जाता है। जब अंदर में 2 है
अंदर में 2 बता रहे कि अंदर में 2 है, तो 2 का जोड़ा लगाता है। तो जोड़ा लग गया तो ये 2 एक बाहर हो गया, अंदर में इसका जोड़ा नहीं लगा, तो ये 2 जस के तस रह गया। इसलिए इसका नाम रखे हुए हैं हाफ अलाइव, यानी कि इसमें भी रूट रहेगा। इसका हम डेड इसलिए रखे हैं कि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, रूट के बाहर इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका रूट 2 है तो रूट 2 रहेगा। इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, इसको गुणनखंड करके थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। इसको तो हम वर्गमूल निकाल के रूट से साफ बाहर कर देंगे, तो जो साफ बाहर हो जाएगा उसको अलाइव कहेंगे। जो रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा, टूटने के बाद भी, यानी गुणनखंड करने के बाद भी पूरी तरह से रूट खत्म नहीं होगा, उसको हम हाफ अलाइव नाम रखे हुए हैं। और जो जिसका गुणनखंड होगा ही नहीं, उसको हम डेड नाम रखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 7 का, ये डेड है, इसका हम गुणनखंड करके भी नहीं निकाल सकते। इसमें हम बात करते हैं, जैसे आ जाएगा आपका 20 हो गया, आपका हो गया इसमें 12 हो गया, तो इसको हम कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं, इसमें जिसका हो जाएगा 16 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, तो इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो अलाइव, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका गुणनखंड करके उसको हम छोटा कर सकते हैं, उसको हाफ अलाइव। और जिसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, जिसका हम रूट हटा ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेड, यानी कि पूरी तरह से मृत है। अब इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ रूट दिया हुआ है, अब इसमें ये चुनना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा अलाइव है, कौन सा हाफ अलाइव है और कौन सा डेड है। अब हम चुनने का भी तरीका है, क्या करना है कि हम मान लें कि इसको हम 6 लेते हैं, रूट 6 है, रूट 6 को क्या करें, 6 को गुणनखंड कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, यानी कि इसका गुणनखंड नहीं हो रहा, यानी कि 2 into 2 3 हो रहा है, यानी कि जोड़ा अगर हम इसको इसमें हम रख देते हैं 2 गुने 3, तो इसका तो जोड़ा लग नहीं रहा है, 2 एक एक है, 3 एक एक है, यानी कि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि ये जो है ये डेड वाला में आ जाएगा, ये डेड वाला में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12 को देखिए, 12 रूट में इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1, यानी कि लिखेंगे इसको हम 2 गुने 3, यानी कि इसका जोड़ा लग रहा है, तो 2 बाहर और 1 3 अंदर, यानी कि ये टूटा, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ अलाइव, यानी कि 12 को हम इसमें डालेंगे, हाफ अलाइव है। अब हम बात करते हैं 25 का, तो 25 को आप कीजिएगा तो 25 सिंपल है, 25 यानी कि जोड़ा लग गया 5 बार, यानी कि 5 आंसर, यानी कि आपका 25 लाइव हो गया। अब बात करते हैं 49 का, तो 49 के भी वर्गमूल लग जाएगा 7 पे 49, यानी कि 49 भी आपका इसमें चलाएगा अलाइव में। अब बात करते हैं 10 को देखते हैं, 10 क्या है, तो 10 से गुणनखंड करोगे तो 2 से तो 5 और 5 से तो 1, यानी कि 10 को लिख दोगे 2 गुने 5, तो जोड़ा लग नहीं रहा है, तो जब जोड़ा नहीं लग रहा है तो रूट से बाहर भी नहीं निकल रहा है, तो रूट से जब बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको जस्ट के पास लिख देना है, ये डेड है। अब हम बात करते हैं 30 का, अब 30 देखिए 30 क्या है, अब हम बात करते हैं 30 का, तो 30 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से तो आ जाएगा आपका 15, और 3 से करोगे तो 5, यानी 5 से करोगे तो 1, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5, इसका तो जोड़ा नहीं लग रहा है, 2 का भी नहीं लग रहा है, 3 का भी है नहीं, 5 की, इसलिए ये जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट के तस 30 को लिख देना है आपको, ये डेड वाला है। अब बात करते हैं 11,
11 भी नहीं टूटेगा, तो 11 भी आपका डेढ़ वाला ही होगा। अब बात करते हैं 14, तो 14 को देखते हैं तोड़ के, 14 भी नहीं होगा। अगर हम 14 तोड़ते हैं तो 2 से तो 7 होगा और 7 से तो 1 हो गए, यानी कि 2 गुने 7 रूट के अंदर आएगा और इसका जोड़ा लगेगा नहीं, यानी कि आपका 14 भी डेढ़ वाला में ही आएगा। अब बात करते हैं 9, तो 9 का 3 तरीके 9 आपका इसमें आ जाएगा और लाइव वाला में। अब बात करते हैं 15 को भी तोड़ के चेक कर लेते हैं। 15 को करेंगे 3 से तो 5, 5 से करेंगे तो 1, यानी कि 3 गुने 5 आएगा। अब 3 गुने 5 जोड़ा नहीं लग रहा है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि 15 को ही लिख देना है इसमें। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जानेंगे कि रूट के अंदर जो है वो डेढ़ है, इसका वो जस के तस रह जाएगा, और कैसे जानेंगे कि इसको गुणनखंड करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और जिसका वर्गमूल निकलता है वो इसमें लिख देना है। जैसे कि बात करते हैं 20 की, बात करते हैं 20, तो 20 का गुणनखंड करोगे तो 2 से करोगे तो 10, 2 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1, यानी कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, यानी कि जोड़ा लग गया तो 2 बाहर और 5 अंदर, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 20 आपका डेढ़ वाला में नहीं बल्कि हाफ अलाइव में क्या है, यानी कि इसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, यानी कि हम 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, और इसको आराम से 25 को भी लिख सकते हैं 5, 49 को लिख सकते हैं 7 और 9 को लिख सकते हैं 3, मगर इसको हम कुछ नहीं जस के तस लिखेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। हम इसको चेंज करके इसमें हम लिख सकते हैं, हम इसको चेंज करके इसमें लिख सकते हैं, मगर इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसको हम 5, 49 के 7 और 3 के 9 के 3 लिख सकते हैं। इतना आप समझ गए, उसके बाद हम आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं जोड़ की। अब हम बात करते हैं रूट का जोड़। रूट का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है √2 प्लस √2 दिया हुआ है, सब दूध ला रहा है, √2 लिखा हुआ है, तो इसका बनेगा, हम बताएं आपको कि रूट के बाहर 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1 1 2, आई रूट जस्ट के तस रहेगा, रूट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं √2 प्लस √2 की बात करते हैं, तो ये √2 लिखाएगा जस्ट के तस, ये जस्ट के तस लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे आपका 3 लिखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक और √2 और फिर √2 की बात करते हैं, तो ये भी आपका √2 हो गया, और यहाँ जोड़िए 1 2 3 4, यानी कि आपका हो जाएगा 4। अब हम बात करते हैं 2√2 और प्लस 2√2। अगर इसको जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो बहुत ही सिंपल है, 2 और 2 4 कर दीजिए, आइए जस्ट के पास 2 को लिख दीजिए, हो गया। अगर यही बात की जाए √3 3√2 और प्लस 2√2 और प्लस √2 अगर दे दिया जाए, कितना सिंपल है, 3 और 2 5 और 5 1 6 लिख दीजिए, और √2 है तो √2 कर दीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम आपको एक चीज समझाते हैं, अब समझिए √2 √3 ये जो है, समझिए कि √2 जो है ये मैंगो है और √3 एप्पल है, तो मैंगो के साथ जोड़ेंगे और एप्पल के साथ जोड़ेंगे। जिस तरह से अगर हम दे दें आपको 2√2 और प्लस 2√3 अगर दे दे जोड़ने के लिए, तो आप जोड़ कर लीजिएगा। बहुत ऐसे बच्चे क्या है कि ये गलती करेंगे
कि 2 और 2 4 लिख देंगे और 3 और 2 5 लिखेंगे, जिनका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है? सही तरीका 2√2 है और +2√3 है। तो इस बनाने के लिए जब आपको मिल जाए तो सीधा जो है इसी को लिख देना है 2√2 और 2√3, क्योंकि ये जुट में ही सकता है। एक यहाँ पे मैंगो है, 2 मैंगो है और 3 एप्पल है, यानी कि ये जुटने वाला नहीं है। इसी पर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब रूट के अंदर सेम होगा तब तो ये जुटेगा, रूट के अंदर सेम नहीं रहेगा कभी नहीं जुटेगा। अब बात करते हैं √2 + √3 + √2 + 2√3 + 2√2। अब हम देते हैं इसको जोड़ने के लिए। वो जोड़ना बहुत ही आसान है। पहले आप √2 देखिए कहाँ कहाँ √2 है। तो √2 आपका एक यहाँ है, √2 यहाँ है और √2 यहाँ है। तो सबको एक साथ जोड़ना है, यानी कि 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 4√2 लिखा गया। प्लस देंगे और √3 कहाँ कहाँ है? तो √3 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3, यानी कि 3√3, यानी कि आपका हो गया। यानी कि √2 वाले को एक साथ रखना है और √3 वाले को एक साथ रखना है और उसको जोड़ देना है। फिर आगे हम देखते हैं। अब आपको हम दे देंगे 2√2, 2√3, 2√4 और √8 दे देंगे। आप फ्यूज कर जाइएगा, आप सोचने लग जाइएगा कि कैसे बनाए। बहुत ही आसान है। आप पहले देखिए, ये आपका डेड वाला है, ये भी डेड वाला, और ये देखो ये जिंदा रूट है, यानी कि अलाइव है, और ये हाफ अलाइव है। तो पहले इसको तोड़ दीजिए, यानी कि बाकी को जस के तस लिखिए, बाकी को लिखिए और इसको क्या कीजिए कि 4 के वर्गमूल होता है 2, तो सीधे 2 लिख दीजिए, आपका काम खत्म। 8 को आप तोड़िए, 2 × 2 × 2 में टूटेगा। 8 को हम बता चुके हैं तोड़ के, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि आपका ही हो गया। 8 को तोड़ने का तरीका क्या बता दिए थे हम पहले ही आपको, 2 × 2 × 2 होगा और ये जोड़ा लग जाएगा तो बाहर, अंदर में ये 2 बच गया। बस वही बात आपको यहाँ लिख देना है। आगे बढ़ेंगे हम। 2√2 + 2√3 प्लस 2 दूना 4 कर दीजिए ना, और यहाँ पे आपका हो गया, जोड़ा लग गया तो 2 बाहर और ये 2 अंदर। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √2 और √2 यहाँ मिल रहा है, तो दोनों पे एक साथ ले लीजिए। तो 2 और 2 4, 4√2। 3 कहाँ है आपका? तो 3 बस एक को 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2√3। और ये बिना रूट का है, यानी कि इसको लास्ट में आपको लिख देना है, काम खत्म। अब आगे हम देखते हैं। आप √2 और 3 जान गए कि 2 को 2 के साथ जोड़ना है, 3 को 3 के साथ जोड़ना है, यानी कि सेम रूट के साथ आपको जोड़ना है। उसी प्रकार आपका ये घटाव भी फॉलो करना। अब हम बात करते हैं गुना। अब हम गुना में देखते हैं, 2√2 को अगर गुना करते हैं तो सीधा 2 दूना 4 हो जाएगा, खत्म। यानी कि 2 दूना 4 हो गया, यानी कि 4 के रूट में आ गया। और इसका क्या करेंगे? इसका 2, यानी कि इसका आंसर आपका 2 हो गया। फिर एक बार आप समझिए, अगर कहीं लिखा हुआ है √2 को √2 से गुना करने के लिए, तो आप लिख दीजिएगा 2 दूना 4 और 4 के वर्गमूल 2 हो गया। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, √2 गुने √2 अगर दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं √2 लिख के और इस पर स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर से रूट कट जाता है, याद रखिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 2 आंसर हो गया। अब फिर हम देखते हैं, एक और गुना देखते हैं। 2√2 गुने 2√2
इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ पे हो गया आपका 2 दूना 4, तो 4 के 4 और 4 के वर्गमूल निकालोगे तो 2, यानी कि हो गया आपका 8। इसी को एक तरीका से और हम बनाते हैं। 2√2 गुने 2√2 है। हम इसको करेंगे क्या कि इसको हम 2√2 लिख के इस पर हम स्क्वायर दे देंगे। अब स्क्वायर से बहुत बच्चे जो है स्क्वायर से ही काट देते हैं और काट के सीधा लिख देंगे कि 2 × 2 यानी कि 4, तो उनका हो जाएगा गलत। हम इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए। क्या करना है कि 2√2 गुने 2√2 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ठीक उसी प्रकार लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर। तो करना यह है कि ये स्क्वायर इस 2 पर भी है और इस रूट पर भी है, तो 2 को करेंगे तो 4 दूना यानी कि 2 दूना 4 ही हो गया, और इस पर करेंगे तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, तो ये कट गया यानी कि हो गया 4 गुने 2 यानी कि आपको हो गया 8। ऐसे भी बना सकते हैं और भी हम आपको बता रहे हैं, और हम एक तरीका से और बता रहे हैं। और देख लीजिए जैसे कि 2√2 है और गुने 2√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। अब ये समझ जाइए कि इसको डबल करना है, तो 2 दूना 4 और इसका 2 का स्क्वायर यहाँ से आप क्या कीजिए काट दीजिए, यानी कि आप सीधे लिख दीजिए 2 यानी कि हो गया आपका 8। इसको डबल कर दीजिएगा और इसको स्क्वायर के काट के लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, इसको डबल नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या कि एक चीज़ आपको अभी बताया है कि 2√2 × 2 √2 तो आप ऐसे कर दिए थे, बताया आपको, फिर काट दिए थे। तो इस रूल का फॉलो जो है कीजिए, मगर जब अब बाहर में रहेगा तो इसको डबल करना पड़ेगा आपको 2 गुना 4 और तब इसको काटिए, और इसको 4 नहीं कीजिएगा काट के सीधे गुना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये आप गुना समझ रहे हैं। अब हम देते हैं आपको (2√2 गुने 2√4√3) ये गुना करना है। फिर ये देते हैं 2√2 प्लस 2√3 प्लस √9, ये जोड़ करना है। फिर देते हैं 6√3 प्लस 2√3 प्लस 2√8। ये कमेंट बॉक्स में ये हमें आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जब आएगा इस पर रूट के बारे में, तो उसमें हम आपको बताएंगे रूट वाला जो है भिन्न के जोड़ आपको हम उस दिन बताएंगे आपको कि भिन्न के जोड़ कैसे बनाएंगे, भिन्न के घटाव कैसे बनाएंगे, भिन्न के घटाव कैसे बनाएंगे, भिन्न के गुना कैसे बनाएंगे, भिन्न के गुना किस तरीका से बनाएंगे, किस कोई भी रहे गुना बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे भिन्न के भाग बताएंगे। इस सारा चीज हम आपको बताएंगे जिसका यूज जो है वो ट्रिगोनोमेट्री में होने वाला है और क्लास 9 में भी होने वाला है। क्लास 9 और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है रूट के बारे में। आइए क्वेश्चन देते हैं कमेंट बॉक्स में, आप इसको कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा जो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ये कमेंट बॉक्स में बना के और ये डालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
इसी टाइप का क्वेश्चन आज तो हम सिंपल चले हैं, अगला बार हमारा सेक्शन रहेगा भिन्न वाला चलेंगे। भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग जितना है सब हम रूट वाला हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इतना के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।